इस वीडियो में बात करने वाला है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत यानी जेएसएससी के अंतर्गत निकली हुई न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी निकाला गया है जो आपको इंटर स्तरीय रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड किए हुए हैं। विज्ञापन संख्या 15/2023 रहने वाला है। ये आपको जो है इंटर स्तरीय यहाँ पर रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, ये आपको जो है रेगुलर बेसिस पर रहने वाला है। ठीक है, ये आपको है वैकेंसी जो है आपको रेगुलर रहने वाला है। तो नीचे आएंगे और सबसे पहले जो आपको अप्लीकेशन फी लगेगा, जब आप फॉर्म भरिएगा उसका जो अप्लीकेशन फी जो लगने वाला है आपको 100 रुपया देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है। जो झारखंड निवासी हैं, जो झारखंड के निवासी हैं और वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उनको यहाँ पर 50 यहाँ पर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर बताया गया है आपका पोस्ट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्तियों का विवरण दिया गया है, किस पद के लिए यहाँ पर निकाला गया है। तो देखिए पद का नाम जो बताया गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक है। ठीक है, कार्यालय सहायक लेखापाल लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग में आपको रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में बांटा गया कि कौन सा कैटेगरी में कितना पद यहाँ पर रखा गया है। टोटल आपको 96 यहाँ पर रहने वाला रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर से यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक के निकाला गया है। ये आपको नगर विकास विभाग में यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट यहाँ पर 256 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और भी नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर स्टेनोग्राफर का निकाला गया आपका। ठीक है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर का निकाला गया और यहाँ पर कैटेगरी में बांटा गया। टोटल आपको 27 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कौन सा विभाग में कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका जो वेतन के बारे में बताया गया है। ये आपका वेतन जो है कितना रहने वाला है। तो देखिए स्टेनोग्राफर और निजी सहायक, ठीक है, ये आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक यहाँ पर रहने वाला है। वही यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक का पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार, ठीक है, 19,900 से लेकर 63,200 तक यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद कौशल प्रशिक्षण के लिए लेखन के बारे में बताया गया है कि असुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी असुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टंकन के हिंदी टंकन परीक्षण के बारे में बताया है कि आपको हिंदी जो टाइपिंग आना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिया जाएगा। ठीक है, और 250 शब्दों में 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। ठीक है, इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो हिंदी टाइपिंग आपको लिया जाएगा 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको 2% से ज़्यादा यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, कम से कम आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आयु सीमा के बारे में बताया गया कि आपका जो एज है कितना तक होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 1/8, ठीक है, इसका जो गणना किया जाएगा 1/8/2023 तक, मानो 1/8/2023 तक आपको 18 साल यहाँ पर हो जाना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा के लिए गणना आपको 1/8/2019 तक आपको होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण के बारे में बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। कि बताया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी जो झारखंड का निवासी होंगे उनके यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आएंगे। उसके बाद पर ऑनलाइन की प्रक्रिया आपको स्टार्ट किया जाएगा 20 अक्टूबर से किया जाएगा। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है 19 नवंबर तक रखा गया। इसका जो परीक्षा का शुल्क भुगतान करने की तिथि रखा गया है 22 नवंबर तक रखा गया है। और फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने या प्रिंट आउट करने की तिथि इसको 25 नवंबर तक इसको रखा गया है। उसके बाद आपको 27/11 से दिनांक
29/11 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धियों प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मान लिया फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए, ठीक है, अगर उसमें कोई त्रुटि आ जाता है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए फिर से यहाँ पर लिंक को ओपन किया जाएगा। ये आपको 27/11 से लेकर 29/11 तक आपको रहेगा, ठीक है। मानो कि आप एडिट भी कर सकते हैं। ये आपको भुगतान की प्रक्रिया बताया कि किस तरह से आपको भुगतान करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा के बारे में बताया है कि आपका जो परीक्षा जो लिया जाएगा एक ही बार परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि बताया गया कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी आपको मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और ये जो आपको 3 पालियां में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे का ही होगा। मानो कि मानो तीन पत्र की होगी और इसको जो प्रत्येक पत्र की जो आपको लिमिट बताया गया है कि आपको 2 घंटा का होने वाला है, यानी आपको 6 घंटा का आप यहाँ होने वाला है, ठीक है। और इसका जो भाषा बताया गया है कि हिंदी भाषा में आपको 20% रहने वाला है और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 60%। उसके बाद बताया कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक प्राप्त अर्हता क्वालिफाइंग होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% तक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया है उसके बाद यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान से आपको कितना प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, तो टोटल आपको 120 रहने वाला है, ठीक है। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहने वाला है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपको 40 प्रश्न रहने वाला है और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न आपको 50 प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है। जैसा कि देखिए यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना आसानी से देख भी सकते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट 20 अक्टूबर से किया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट आपको है 19 नवंबर तक इसको रहने वाला है। तो जैसा अगर इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस साइट पे चलेंगे, ठीक है, झारखंड एसएससी का साइट पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही जाइएगा तो इसका जो यहाँ पर इस पोर्टल खुलेगा और यहाँ पर देखिए रेगुलर बेसिक वैकेंसी आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके अपना आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।